गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश के चैप्टर नंबर 4 द रेड टैप के बारे में बात करेंगे। सैमला लेगरलॉफ जो है वो इस कहानी में ह्यूमन प्रेडिकामेंट के बारे में बात करती हैं। वो बात करती हैं कि आपके चरित्र की बेसिक जो अच्छाई है वो किसी दूसरे आदमी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, वह दूसरे आदमी को बदल सकती है। कहानी शुरू होती है एक रेड ट्रैप सेलर से। रेड ट्रैप सेलर एक वेगाबॉन्ड है, एक ट्रैम्प है, एक होमलेस वांडरर है जो रैग्स में रहता है और वह रेड ट्रैप बनाकर बेचता है। कभी कभी वह छोटी मोटी चोरियां कर लेता है ताकि वह जिंदा रह सके। यह सब कुछ सामान अपने रेड ट्रैप के लिए वह आयरन मिल से मांग कर लाता है या फिर चुरा कर लाता है और रेड ट्रैप बनाकर बेचता रहता है। वह आदमी अकेला रहता है, दिन भर घूमता रहता है। अक्सर वह सोचता है कि दुनिया एक रेड ट्रैप की तरह है। जैसे रेड ट्रैप में हम बेट लगाते हैं चूहों को फंसाने के लिए, ऐसे ही दुनिया की सारी अमीरी, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हमें आदमी को रेड ट्रैप में फंसाने के लिए काफी होती है। वह आदमी एक दिन घूमता घूमता अपने विचारों में खोया हुआ एक क्रॉफ्टर के वहां पहुंचता है। क्रॉफ्टर अपने घर में अकेला रहता है, उसकी फैमिली नहीं है, वह भी अकेलेपन से परेशान है और शाम के टाइम एक अजनबी को अपने घर के द्वार पर पाकर वह बहुत खुश होता है और अपने इस दोस्त को वह अंदर ले जाता है, उसे खाना खिलाता है, उसे पीने के लिए तंबाकू देता है और उसके साथ मौजिल्स भी खेलता है। बातचीत के दौरान वह अपने दोस्त को बताता है कि उसके पास एक गाय है जो बहुत सारा दूध देती है और इस दूध को बेच करके वह अपनी जीविका कमा लेता है। और वह अपने घर में एक चमड़े के पाउच को दिखाता है जिसमें वह मुड़े हुए 3 10-10 कॉर्नर्स के नोट दिखाता है और फिर उसे टांग देता है। दोनों सो जाते हैं। सुबह उठकर क्रॉफ्टर अपने काम पर लग जाता है और यह जो वेगाबॉन्ड है, ये रेड ट्रैप सेलर है, यह भी उठता है, अपने मेहजबान को नमस्कार करता है और वहां से चला जाता है। लेकिन आधे घंटे बाद फिर यह उसी गेट पर आ जाता है और इस बार गेट खोलने की मुसीबत नहीं उठाता। यह खिड़की के शीशे को तोड़ता है, अंदर हाथ डालकर उस पाउच को निकालता है, उसके 30 रुपए लेता है और पाउच को वापस टांग कर चला जाता है। इसे डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वह पकड़ा जाए, इसलिए वह जंगल के रास्ते जाना शुरू कर देता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वह जंगल में रास्ता भटक जाता है और जंगल के एक ही कोने में घूमता रहता है। शाम हो जाती है और रात तक वो थक जाता है, थक कर चूर चूर हो जाता है। उसे महसूस होता है कि शायद उसका अंत नजदीक आ गया है और वह जमीन पर नीचे लेट जाता है। लेकिन जैसे ही वह नीचे लेटता है उसे हथौड़े की थैंपिंग की आवाज सुनाई देती है और वह समझ जाता है कि नजदीक ही कोई आयरन मिल है और फिर वह थैंपिंग को महसूस करता हुआ चला जाता है। वह पानी से गुजरता है और आगे जाकर के वह एक मिल में पहुंच जाता है जहां मुख्य लोहार और उसका असिस्टेंट काम कर रहे हैं। वह उनसे बिना पूछे, बिना इजाजत लिए और बिना कुछ कहे भट्टी के नजदीक जाकर बैठ जाता है। क्योंकि वह गीला है और ठंड भी है तो उसके कपड़ों से भाप उठने लगती है। थोड़ी देर बाद उस मिल का मालिक आता है जो इस विचार का है कि वह बाजार में सबसे अच्छा लोहा भेजना चाहता है, इसलिए वह सुबह और शाम अपनी मिल में विजिट करता है आग की रोशनी में। और ट्रैम्प को देखकर उसे थोड़ा सा अनिश्चय होता है और वह समझता है कि ये जो आदमी है ये उसका कोई पुराना जानकार है और वह उस आदमी से कहता है, ट्रैम्प से कहता है कि आप मेरे साथ घर चलो। लेकिन ट्रैम्प इनकार कर देता है। बहुत कहने के बाद भी उसके साथ नहीं जाता। आयरन मास्टर चला जाता है। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी आकर के रुकती है और वह गाड़ी में एक लड़की आती है जिसका नाम है एडला विल्मनसन और वह आयरन मास्टर की लड़की है। वह इस आदमी से कहती है और यह मना नहीं कर पाता, उसके साथ घर चला जाता है। घर जाने के बाद इसे खाना खिलाया जाता है और खाना खाने के बाद यह सो जाता है। सुबह जब उठता है तो
आयरन मास्टर के आदेश अनुसार इसको नहलाया जाता है, इसकी शेव की जाती है और आयरन मास्टर के एक जोड़ी कपड़े भी इसे पहनने को दिए जाते हैं। जब ये सुबह नाश्ते की टेबल पर मिलते हैं तो आयरन मास्टर वंडर स्ट्रक होता है, वह हैरान होता है और अब दिन के उजाले में उसे पहचान जाता है कि यह आदमी उसका दोस्त नहीं है। तो वह इसको धमकाता है, इससे कहता है कि तुमने मेरे साथ मक्कारी की है, तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे मित्र कैप्टन वॉन स्टैनली नहीं हो। लेकिन ट्रैप कहता है कि सर मैंने तो आपसे मना किया था, मेरी सिर्फ इतनी ही गलती है कि मैं आपके साथ चला आया। आप चाहें तो अपने कपड़े वापस ले सकते हैं, मैं अपने रैग फिर पहन लूंगा और मैं यहां से चला जाता हूं। लेकिन आयरन मास्टर कहता है कि मैं पुलिस को बुलाता हूं और वो तुम्हें पकड़ के ले जाएगी। इस बात पर ये ट्रैम्प गुस्से में आ जाता है और अपनी घूंसा टेबल पर मारता है और वो कहता है, मिस्टर आयरन मास्टर आप गलत समझ रहे हैं, मैं तो सिर्फ लालच में आपके साथ चला आया था। ये मत समझना कि आप मुझे शेरिफ से पकड़वा कर बच जाएंगे, कभी ना कभी आप भी इस रेड ट्रैप में फंस जाएंगे, क्योंकि अमीरी और दूसरी चीजें बेट का काम करती हैं और आपको भी फंसा देंगी। इस बात पर आयरन मास्टर हंसने लगता है और फिर एडला विल्मनसन आती है और वो कहती है अपने पिताजी से कि कल क्रिसमस है और हमें घर में कोई साथी भी चाहिए था, पिताजी इसको हमारे साथ ही रहने दो, कल ये बेचारा क्रिसमस मनाकर यहां से चला जाएगा। उसके बाद वह नाश्ता करता है, फिर सो जाता है, दोपहर को उठता है, फिर खाना खाता है और फिर सो जाता है। उसके बाद रात को डिनर टेबल पर वह सबसे मिलता है और खाना खाता है और फिर सो जाता है। उसकी आंखों से भूख और कमजोरी झलक रही थी, शायद वह वर्षों से पूरी नींद सोया नहीं था। वह सो जाता है। सुबह होती है, एडला और उसके पिताजी आयरन मास्टर दोनों चर्च में प्रेयर के लिए चले जाते हैं। जब वो चर्च में जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि एक आदमी जो रेड ट्रैप बेचता है वह एक किसान के 30 कॉर्नर चुरा कर भागा है। तो एडला को बहुत दुख महसूस होता है, आयरन मास्टर भी दुखी होता है और वो तुरंत वहां से वापस आकर अपने घर के दरवाजे पर मुश्किल से रुकते हैं और अंदर जाकर अपने नौकर से पूछते हैं, क्या अजनबी चला गया है, घर से कुछ ले तो नहीं गया है? नौकर कहता है कि नहीं सर, वो कुछ लेकर नहीं गया है, बल्कि एक उपहार एडला के लिए छोड़कर गया है। एडला जब उस उपहार को देखती है तो वह बहुत बुरी तरह से पैक हुआ होता है और तुरंत ही वह खुल जाता है। उसमें एक रेड ट्रैप होता है जिसमें 30 रुपए पड़े होते हैं और एक लेटर पड़ा होता है जो डेंगलिंग राइटिंग में होता है, बहुत अच्छी राइटिंग नहीं होती। उसमें लिखा होता है, प्रिय विल्मनसन, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बहुत कंपैशन दिखाया और आपकी वजह से मैं कैप्टन वॉन स्टैनली तो नहीं हूं, लेकिन मैं उसके लेवल तक उठ गया हूं और मैं अब आगे जीवन में कभी भी चोरी या इस तरह का काम नहीं करूंगा और मैं खुद कमा कर खाऊंगा। और मिसिज विल्मनसन से वो कहता है कि आप ये 30 रुपए उस क्रॉफ्टर को दे देना जिनकी वजह से मैं ट्रैप में फंस गया था। तो दोस्तों, ये कहानी समाप्त होती है